सुप्रभात विद्यार्थीगण। चलिए आज हम प्रज्ञा प्रवाह पाठ 18 रानी लक्ष्मीबाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, झांसी की रानी की शौर्य गाथाएं किसको नहीं पता। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं जिनमें वह कहती थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कैसे रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। उनकी माता भागीरथी देवी एवं पिता मोरोपंत थे। यानी उनकी माता का नाम था भागीरथी देवी और पिता का नाम था मोरोपंत। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया और इन्हें प्यार से मनु पुकारा जाता था। यानी कि सभी उसको प्यार से बचपन में क्या कहते थे, मनु के नाम से उन्हें बुलाते थे। यानी लगभग 5 वर्ष की अल्पायु में ही माँ की मृत्यु हो गई। यानी कि जब मनु 5 वर्ष की थी तो उनकी माता का देहांत हो गया और पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण थे। वे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। वे मन्नू को बिठूर ले गए। यहीं पर मन्नू ने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। पिता मोरोपंत मन्नू को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। यानी मन्नू को घर पर अकेला नहीं छोड़ते थे, वो अपने साथ उनको दरबार में ले जाते थे। चंचल मन्नू ने सबका मन मोह लिया था। यानी जो मन्नू थी वो बहुत ही चंचल थी और उसने सबका मन को मोह लिया था। बाजीराव मन्नू को प्यार से छबीली बुलाते थे। यानी बाजीराव जो थे उनको प्यार से क्या बुलाते थे, छबीली बुलाते थे। मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। यानी मन्नू का विवाह बहुत ही छोटी सी उम्र में राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यानी इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश शिशु 3 माह तक होते होते चल बसा। यानी कि वो 3 महीने की होते ही उनकी मृत्यु हो गई। लोगों के आग्रह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। यानी जब लोगों ने उन्हें कहा कि उनके पास पुत्र नहीं है तो उन लोगों के कहने पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उस समय जनरल डलहौजी ने क्या किया, दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। यानी कि क्यों मना किया, क्योंकि वो उसका अपना असली पुत्र नहीं था, वो तो एक क्या था, गोद लिया हुआ पुत्र था। तो रानी लक्ष्मीबाई यह कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। यानी रानी लक्ष्मीबाई को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गई और घोषणा की, मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। और उसने क्या घोषणा कर दी कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। रानी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए युद्ध का शंखनाद किया। रानी के विश्वसनीय एवं कुशल तोपची थे घोष खां तथा हुदा बख्श। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों ओर से आक्रमण किया। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था, अब सब किले को चारों तरफ से घेर लिया था और युद्ध शुरू कर दिया था। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे पर किले को जीत नहीं पाए। यानी 8 दिन तक लड़ाई और गोले बरसते रहे परंतु वो क्या हुआ, किले को जीत ना सके। सेनापति रोज ने एक विश्वासघाती के साथ मिलकर किले के दक्षिण द्वार को खुलवाकर हमला कर दिया। यानी कि एक सेनापति था रानी लक्ष्मीबाई का, उसका नाम था रोज, जो कि विश्वासघाती निकला। उसने क्या किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर दक्षिण द्वार खुलवाया और अंदर अंग्रेजी सेना क्या हो गई, अंदर घुस गई और घुसकर उन्होंने हमला कर दिया। फिर क्या था, रानी दाहिने हाथ में तलवार लिए पुत्र को पीठ पर बांधकर बड़ी वीरता से युद्ध कर रही थी। यानी उसने अपने पुत्र को पीठ पर पीछे की तरफ बांधकर अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रही थी। युद्ध में रानी घायल हो गई थी। यानी घायल अवस्था में भी वो युद्ध
कर रही थी और जो रानी के सैनिक थे यानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे। उन्होंने घायल रानी को बाबा रामदास की कुटिया पहुंचाया, यानी कि जब वो घायल हो गई तो उन्हें किसकी कुटिया में ले जाया गया? बाबा रामदास की। रानी ने बाबा से पानी मांगा, उन्हें पानी पिलाया गया। उन्होंने स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाबा रामदेव दास ने तुरंत कुटिया को चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि अंग्रेज उनको छू भी ना सकें। ग्वालियर में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि उनकी गौरव गाथा की याद दिलाती है। उनकी स्मृति में सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ याद की जाती हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। अब आप इस पाठ को स्वयं पढ़ें और पाठ में आए गए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखें व याद करें। धन्यवाद।